भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यही प्रार्थना सदा उस ईश्वर से करना कि हे मेरे ईश्वर, अगर आपका कुछ तोड़ने का कभी मन करे तो मेरा गुरूर तोड़ देना। अगर आपका कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना। अगर आपका कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी घृणा बुझा देना। और अगर आपका कुछ मारने का मन करे तो मेरी इच्छाओं को मार देना। काबू में रखिए प्रार्थना के वक्त अपने दिल को, खाना खाते वक्त अपने पेट को, किसी के घर जाने पर अपनी आंखों को, और काबू में रखिए पराया धन देखकर अपने लालच को। हमें अच्छा या बुरा जीवन नहीं दिया जाता, हमें तो बस एक जीवन दे दिया जाता है जिसे अच्छा व बुरा बनाना हमारे हाथों में होता है। जीवन वो नहीं जो हमें मिला है, जीवन तो वो है जो हम बनाते हैं। जानते हो दुनिया की सबसे मजबूत चीज क्या है? एक शांत व्यक्ति का दिमाग। सुख का अर्थ है जो है उसका आनंद लेना, और दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। वादा करने से पहले एक बार जरूर सोचिए, साथ देने से पहले 2 बार जरूर सोचिए, बात से मुकरने से पहले 3 बार जरूर सोचिए, और रिश्ता तोड़ने से पहले 4 बार जरूर सोचिए। हो सके तो किसी से जलना मत, क्योंकि ऊपर वाला जिसे देता है उसे अपने खजाने से ही देता है, तुमसे छीन कर नहीं देता। माना कि आईने की कीमत हीरे से कम होती है, लेकिन हीरा परखने के बाद ढूंढते तो सभी आईने को ही है। हर चीज का अपना महत्व होता है, ऐसे ही अपने जीवन में सभी को संभाल कर रखिए। सभी की अपनी अपनी महत्वता होती है। ऐसे व्यक्तियों को सदा संभाल कर रखिए जिसने आपको ये 3 चीजें दी हो: समय, साथ और समर्पण। गलत लोग सभी की जिंदगी में आते हैं, पर यही सही सबक देकर भी जाते हैं। कोई हमारा बुरा करे, ये कर्म उसका, हमसे किसी का बुरा ना हो, ये धर्म हमारा। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखो, जो चीज आप कमा सकते हो उसे दूसरों से मांगना बंद कर दो। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, मगर अपनी आदतों को बदल ही सकते हो, क्योंकि बदली हुई आदतें ही आपका भविष्य बदलेगी। समय बिना रुके बीतता चला जाता है। जब हम गलतियां करते हैं तो हम समय को नहीं बदल सकते, और समय को बदलकर गलतियां सुधारने की दोबारा कोशिश नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ वर्तमान समय का अच्छे से अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। अतीत तो पहले ही जा चुका, भविष्य तो अभी आया ही नहीं। जो है वो है आपका मौजूदा पल। हर पल को खुशी से जिए, क्योंकि समय दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। कि लोग जी रहे हैं ऐसे, मौत पर यकीन ना हो जैसे। मायूस वो होता है जो ईश्वर पर यकीन नहीं करता, और अभागा वो होता है जो ईश्वर की दी हुई बेशुमार रहमतों का शुक्रिया अदा नहीं करता। याद रखना कि कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो समझ लेना कि अपनी इज्जत तुम्हें अमानत में दी है उसने। उस अमानत की सदा हिफाजत करना। जो सबसे पहले क्षमा करता है वही सबसे बहादुर होता है। जो सबसे पहले क्षमा करता है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, और जो सबसे पहले भूल जाता है वो सबसे ज्यादा सुखी रहता है। हर किसी को हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। बहुत सी जगह खामोश भी रहना पड़ता है। दिल बड़ा करके सब कुछ नजरअंदाज करना पड़ता है। हर कोई आपको समझ नहीं सकता, और आप हर किसी को समझा नहीं सकते। सबसे खतरनाक नाराजगी वो होती है जिसमें आप उस इंसान को जताते ही नहीं कि आप नाराज हो। लोग नसीहत से नहीं, अक्सर ठोकरों से ही सीखते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर
दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधी दिल पर लगती है। जब किसी जरूरतमंद की आवाज तुम तक पहुंचे तो भगवान का शुक्रिया अदा किया करो, क्योंकि उसने सिर्फ आपको ही चुना है उसकी मदद के लिए, वरना तो वो सभी के लिए अकेला ही काफी है। किसी की औकात दिखाने के लिए जो शब्द हमारे मुंह से निकले वो दरअसल दूसरों को ही हमारी औकात दिखा रहे होते हैं। प्यार वो चीज है जो बचपन में मुफ्त में मिलती है, जवानी में कमाना पड़ता है, बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा है परमात्मा पर भरोसा। बस याद रखें और अच्छे कर्मों की किश्तें भरते रहिए। सारी दुनिया आपके सामने झुक जाए ऐसी दुआ कभी ना मांगना, लेकिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको कभी झुका ना सके ये दुआ जरूर मांगना। श्री कृष्ण कहते हैं जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है ईश्वर उसे इंसाफ के जरिए जलील करता है। संदेह समस्याओं के पर्वत का निर्माण करता है और विश्वास उस पर्वत से निकलने के मार्ग का निर्माण करता है। परिवार को मालिक नहीं माली बनकर संभालो। जो ध्यान तो सभी का रखता हो पर अधिकार किसी पर भी न जताता हो। कोई सराहना करे या निंदा दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। गुजरे हुए कल को याद करके कुछ असूल बना लो, आने वाला कल खुद ब खुद बेहतर हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा है जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे ना तो भी कोई फायदा नहीं, और रोज किसी एक इंसान को हंसा भी दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नजर होती है, पर दिल साफ नहीं रखता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। जीवन में सब अच्छा ही हो ऐसा कभी होता ही नहीं। अच्छा बुरा दोनों को मिलाकर ही जीवन बनता है। अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग जीवन में आते हैं। सभी का धन्यवाद करते चलिए। धन्यवाद उन लोगों का जो मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे मजबूत बनाया। धन्यवाद उन लोगों का जो मुझे प्यार करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने मेरा दिल बड़ा किया। धन्यवाद उन लोगों का जो मेरे लिए परेशान हुए और उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं। यही प्रार्थना सदा उस ईश्वर से करना कि हे मेरे ईश्वर, अगर आपका कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गुरूर ही तोड़ना, कि हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल तो कर दे, काफिला खुद बन जाएगा। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में कि जिसने ये जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा ही होगा तेरे बारे में। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें ही होती है काबिलियत जो वक्त और हालात देखकर कभी रोया नहीं करते। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि कैसे गुजर रही है ये तो सभी पूछते हो, मगर कैसे गुजारते हो ये क्यों कोई नहीं पूछता। सारी उम्र कोई जीने की वजह नहीं पूछता और मरने के बाद सभी पूछते हैं कैसे मरा। जिंदगी की कमाई दौलत से मापी नहीं जाती, अंतिम यात्रा की भीड़ बता ही देती है कि कमाई कैसी थी। पता नहीं किस मिट्टी की बनी होती है ये तमन्नाएं, मरती है तड़पती है पर फिर भी हर रोज जन्म लेती है।
ठोकरें खाकर भी ना समझे तो वो राही का नसीब, वरना राह के पत्थर तो फर्ज अदा कर दिया करते हैं। कभी कभी हमें जिंदगी मिट्टी के प्याले में अमृत पेश कर देती है, पर हम उस मिट्टी के प्याले को घृणा से देखते हैं और उसे ठुकरा देते हैं। याद रखना, जीवन में बुरी से बुरी परिस्थिति भी अपने साथ अवसर लेकर ही आती है। उन अवसरों को पहचानना सीखिए। जब तक तुम्हारे अंदर गुस्सा व गुरूर बाकी है, तब तक अपनी गिनती अच्छे लोगों में कभी मत करना। हम अक्सर अच्छा बनना नहीं, बस अच्छा दिखना ही चाहते हैं। जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान है अपने भीतर की सरलता को बनाए रखना, किंतु मॉडर्न बनने की दौड़ में हम सरलता को छोड़कर कठोर बन गए हैं। इसे त्याग कर तो देखिए, जीवन पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में लिखा ही नहीं होता। भगवान हमें इस संसार में कितना निश्चिंत करके भेजते हैं कि ना आते समय कुछ लाना पड़ता है, ना ले जाते समय कुछ ले जाना पड़ता है। बस आपका कर्म और ईश्वर का लिया हुआ हरि नाम आपके साथ चलता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना जरूरी हो जाता है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। अच्छे लोगों का हमारी जिंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उनको संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। जमीन पर शोर मचा था, हमारी हुकूमत, हमारी मर्जी। फिर प्रकृति ने बताया, मेरी दुनिया मेरी मर्जी। पुल व दीवार का निर्माण एक ही तरह के माल से होता है। पुल लोगों को जोड़ने का काम करता है और दीवार अलग करने का। इंसान को भी मालिक ने एक जैसा ही बनाया है। कौन कैसा व्यवहार करता है ये उसके संस्कार ही तय करते हैं। इसीलिए अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वो आपके शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वो आपके कर्म बनेंगे। और अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वो आप स्वयं बनोगे। जिंदगी चोट दे तो दुखी ना हुआ करो, क्योंकि हर चोट सिखा कर ही जाती है। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। अगर कभी अपनी दौलत देखनी है तो बैंक बैलेंस और तिजोरी की तरफ मत देखना, बस अपनी आंख में एक आंसू गिरा कर देखना कि कितने लोग उसे पोंछने आते हैं। जीवन की असली दौलत वही होगी। रिश्तों को निभाना भी एक कला ही होती है, जिसके लिए दौलत की नहीं एहसास की जरूरत होती है। एतबार व प्यार ये दो ऐसे पंछी हैं कि इनमें से अगर कोई एक उड़ जाए तो दूसरा अपने आप ही उड़ जाता है। नजदीक से आने वाली आवाजों में सबसे करीबी आवाज ज़मीर की ही होती है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये आवाज सुनाई देती है। तीन चीजों को कभी भी छोटा मत समझना, फर्ज, कर्ज और मर्ज। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मौका आने पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे वो जो साथ देने के लिए मौके की तलाश करते हैं। और इन दोनों की पहचान हमेशा बुरे वक्त में ही होती है। हमेशा ये प्रार्थना किया करो कि हे परमात्मा, जो कुछ आपने मुझे दिया या जो कुछ आपने मुझे नहीं दिया या जो कुछ भी आपने मुझे देकर वापस ले लिया, उन सब के लिए आपका धन्यवाद है। जो कुछ भी आपने मुझे दिया वो आपकी मुझ पर कृपा है, और जो कुछ आपने मुझे नहीं दिया या देकर वापस ले लिया उसी में मेरी भलाई है। जिंदगी की
हकीकत को बस इतना ही जाना है कि दर्द में अकेले हैं और खुशियों में ज़माना है। इंसान के जीवन में 3 चीजें बड़ी उलझी हुई होती है, दिल, दिमाग और तकदीर। हर कोई चाहता है यहाँ की सब उसकी तारीफ करे, लेकिन उनकी ये इच्छा दुनिया से रुखसत होने के बाद ही पूर्ण होती है। वक्त दिखाई तो नहीं देता, पर दिखा बहुत कुछ जाता है। अपनापन तो हर कोई दिखाता है यहाँ, पर अपना कौन है ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। जिनको खुश रहना है वो ये देखे कि 2 दिनों के बीच एक रात है, और जिनको उदास रहना है वो ये देखे कि 2 रातों के बीच एक दिन है। ऊंचा उठना है तो अंदर से अहंकार निकाल कर खुद को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि कुछ नेकियां ऐसी भी होनी चाहिए जिनका खुदा के सिवा कोई गवाह ना हो। खामोशी से नेक काम कीजिए, दुआ खुद ही बोल पड़ेगी। जुबान ही पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी चीज है जहाँ पर अमृत और जहर एक साथ रहते हैं। सबसे अधिक घाव यदि कोई पहुंचा सकता है तो वो है हमारे शब्द, हमारे वचन। शब्द यदि चाहे तो अमृत बनकर जीवन दान दे सकते हैं, या फिर घृणा का विष बनकर पूरे जीवन को पीड़ादायी बना सकते हैं। शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाना कि वो बुरा बनने पर मजबूर हो जाए। बुरा हमेशा वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट चुका होता है। पसंद करना व प्यार करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। जिन्हें फूल पसंद होता है वो फूल को तोड़कर अपने पास रख लेता है, पर जिन्हें फूलों से प्यार होता है वो उसे तोड़ता नहीं है, बल्कि उसकी देखभाल करता है। मूल्यवान वो नहीं जो ग्रहण किया जा सके, बल्कि मूल्यवान तो वही है जो पचाया जा सके, क्योंकि भोजन ना पचे तो रोग बढ़ता है, बात ना पचे तो चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचे तो अहंकार बढ़ता है, राज ना पचे तो खतरा बढ़ता है। इसलिए जो भी मिले उसे पचाना सीखिए। खाली हाथ ही रह जाते हैं वो लोग जो दूसरों की खुशियां छीन लेते हैं। जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा जैसा, प्रतीक्षा करो तो शबरी जैसी, भक्ति करो तो हनुमान जैसी, शिष्य बनो तो अर्जुन जैसे। फकीरों की पनाह में बैठा कीजिए, बादशाही का अंदाज खुद ब खुद आ जाएगा। प्रभु कहते हैं तुम किसी का कुछ ना बिगाड़ो, मैं तुम्हारा कभी कुछ बिगड़ने नहीं दूंगा। जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक होती है, जिसके इरादों में हौसलों की मिठास होती है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद होता है, उसकी पूरी जिंदगी महकता गुलाब है। यदि आपके अंदर संतोष है तो आप अमीर हैं, शांति है तो आप सबसे सुखी है, दया है तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। एक बुजुर्ग से पूछा गया कि जिंदगी का खूबसूरत लम्हा कौन सा है। बुजुर्ग ने बहुत ही प्यारा जवाब देते हुए कहा, आपके दोस्त जब आपको समझने लगे तभी मान लेना कि यही जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। फीके ना पड़े कभी जिंदगी के ये रंग, आप हमेशा मुस्कुराते रहो अपनों के संग। श्री कृष्ण ने कहा है, घड़ी को सिर्फ देखो मत, बल्कि वो करो जो घड़ी करती है। बस चलते रहो। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता करो कि किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्तों की परवाह कभी भी मत करना। वर्तमान से सुख लेने का प्रयास करो। भविष्य तो कपटी होता है जो केवल आश्वासन देता है, गारंटी नहीं। छोटी सी खुशियां ही
तो जीने का सहारा बनती है। इच्छाओं का क्या है, वो तो पल पल बदलती ही रहती है कि जरूरी नहीं होता जो खूबसूरत हो वो खूबसीरत भी हो। एक खुशनुमा और सुकून से भरी जिंदगी को गुजारना चाहते हो तो लोगों से ना जीतो, लोगों को जीतो। लोगों पर ना हंसो, लोगों के साथ हंसो। अक्लमंद कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता और मूर्ख कहता है मैं ही सब कुछ जानता हूँ। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके लिए कोई रोए और बदकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी वजह से कोई रोए। इस तरह न कर सोचा करो कि आज तुमने क्या पाया, बल्कि इस तरह सोचो कि आज तुमने क्या बोया। अगर आप गुनाह करना चाहते हैं तो एक ऐसी जगह तलाश करो जहां वो मौजूद ना हो। परेशानियों में मजाक ना उड़ाओ और खुशियों में ताना ना मारो। इससे रिश्तों में प्यार खत्म हो जाता है। कुछ गलत हो जाए तो भी यही सोचना कि ठीक हो जाएगा। मायूसी से हारना मत, बल्कि मायूसी को हमेशा हरा देना। पश्चाताप का आंसू बहुत कमाल का होता है, गिरता बाहर है और सफाई भीतर की कर जाता है। माँ बाप सीढ़ी नहीं कि उन पर चढ़कर जिंदगी संवार ली जाए और फिर उस सीढ़ी को हटा दिया जाए। वो तो वो पेड़ है जो पेड़ बूढ़ा होकर फल भले ही ना दे पर छाया जरूर देता है, सुकून जरूर देता है। कुछ लोग पुराने रिश्तों में धोखा देकर नए रिश्तों में वफा तलाशते हैं। इससे बड़ा पाप और क्या ही होगा कि तुम्हारी वजह से किसी को प्यार शब्द से नफरत ही हो जाए। ये एहसास इतना कड़वा है कि आपके कई दोस्त हो पर उनमें से एक भी दोस्त ना हो। अमीर से ना डरो, बल्कि गरीबों की हाय से डरो। जीवन में कई युद्ध लड़ने पड़ेंगे, कभी हार होगी तो कभी जीत होगी, पर सदा याद रखना कि हारता केवल वही है जो मन से हारता है, क्योंकि युद्ध रणभूमि से पहले मन भूमि में ही लड़े जाते हैं। नेक इंसान बनने के लिए वैसी ही कोशिश करना जैसा खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। प्रेम से भरी आंखें, श्रद्धा से झुका सर, सहयोग करते हाथ, सत्य मार्ग पर चलते पांव, सत्य से जुड़ी जीत ईश्वर को बहुत पसंद है। किसी के ईमान का अंदाजा उसके किए वायदों से लगाओ। सच्चा दोस्त वही है जो आपकी नाकामयाबी को नजरअंदाज करके आपकी कामयाबी को बर्दाश्त कर सके। जिंदगी की किताब पर बेशक नया पन्ना चढ़ाइए, मगर बिखरे पन्ने को पहले प्यार से चिपकाइए। बड़ा इंसान तो वही है जिसके सामने कोई इंसान अपने आप को छोटा ना समझे। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सदा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।